अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हर जाए ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलें जी, बात करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर जो बहुत दिलचस्प है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं आने वाला। फिर जी हम देखते हैं जी अरसलान के बारे में मिरान पूछता है फिराज से क्या पता चला। वो कहता है वही जो कुछ उसने बताया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो यहाँ अपनी फैमिली को तलाश करने के लिए आया हूँ। अरसलान ने लगता है कुछ भी नहीं छुपाया, जो उसने बताया था वही ठीक है। फिर इतने में दिखाते हैं वहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है। मिरान के पास कुछ लोग आदमी को लेके आते हैं। उसे कहता है मुझे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वो मिरान के पास आता है। मिरान उससे कहता है भाई जो सवाल पूछूंगे इसके सही जवाब दे दोगे। तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरी फैमिली की कार को ब्लॉक क्यों किया था, उन्हें कहाँ लेके गए थे, आखिर तुम उन्हें क्या चाहते थे, तुम्हें इस बात के लिए किसने हुक्म दिया था। ये सारे सवाल मिरान उससे पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं पूछा। कहता है मैं नहीं जानता। कहता लगता तुम्हें समझ नहीं आई, तुम्हें दोबारा समझाना पड़ेगा। अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें किसने कहा था कि उस लड़के को किडनैप करके लेके जाओ। तो वो शख्स कहता है भाई मैं उसको बाय फेस तो जानता नहीं कि वो कौन है, ये कौन नहीं है। लेकिन मैं दूसरी तरफ जब मैं फिर दिखाया जाता है रेहान को, जो अरसलान को कॉल करती है। वो अरसलान से कहता है तुम आ जाओ, अगर तुमने वो नोट देखने हैं। तो वो कहता है ठीक है, अगर ये सब कुछ मेरी फैमिली के मुतल्लक है तो मैं आ जाती हूँ। मिरान को भी साथ लेके आऊँगी। तो वो कहता है नहीं, मिरान को साथ लेके नहीं आना। वो पहले मुझ पर यकीन नहीं करता था, अब भी वो यकीन नहीं करेगा। वो इस सारी बस सिचुएशन को नहीं समझता। वो कहते हैं चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुमसे बात करती हूँ, मुझे आके पिक कर लेना। अगर मेहरान कहते हैं अगर मेहरान इन्वॉल्व हुआ तो ये सब कुछ उसके लिए एतबार करना मुश्किल होगा। वो कहते हैं मेहरान अगर तुम वो नोट देखना चाहती हो तो फिर आ जाओ। तो रेहान कहती है चलो जी ठीक है, जैसे ही है। लेकिन मेहरान मुझे लगता है ठीक है। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ कि मेहरान तुम्हारी मोहब्बत में जेलस हो जाता है, लेकिन अगर तुम उस नोट को देखना चाहते हो आज। तो वो कहता है ओके जी ठीक है। फिर अरसलान कहता है रेहान जैसा भी हो सके मैं तुम्हें अपने पास ज़रूर लेके आऊँगा, अपने करीब करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ मेरा रेहान इस बात पे खुश होती है कि उस नोट की वजह से मेरे माँ बाप मासूम साबित हो जाएंगे। अगर वो नोट अरसलान के पास है तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या होगा। मेरा रेहान बेचारी इसी पर खुश हो रही है कि मेरे बाबा मासूम साबित हो जाएंगे वो नोट लेकर। दूसरी तरफ जी मेहरान उस शख्स से पूछता है जी बताओ वो कौन था। तो वो कहता है बाय फेस में उसको नहीं जानता, वो मुझे कॉल करके ऑर्डर देते थे ये करना है वो करना है। तो मुझे फिर उन्होंने एक लड़की को किडनैप करने के लिए कहा था, तो मैं उस लड़की को किडनैप करके जहाँ उन्होंने कहा था वहाँ छोड़ दिया था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, ना ही मैंने उन्हें देखा हुआ। वो सारी बातें करता है। तो फिर मेरान रियान उसको देखता है। वो कहता है कौन लड़की। फिर अपने फ़ोन में से जी उसको मेरान उसकी तस्वीर निकाल के देता है। उसे रियान की बातें याद आती हैं कि जी वो शतीन आदमी थे, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, ये वो सारा कुछ दिखाया जाता है। मेहरान उसको तस्वीर दिखाता है, कहता है ये क्या वही लड़की थी जिसे किडनैप करने के लिए कहा था। वो कहते हैं हाँ ये वही लड़की थी। मेहरान कह रहे इससे मालूमात हासिल करो, मैं अभी होके आता हूँ। वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो। कहते हैं अरसलान से मिलने के लिए जाऊँ, कौन उसके पास ऐसा कुछ नोट है, मुझे उसकी हैंड राइटिंग को मिलाना है। क्या ये उसी का काम है, वही नोट हमें भेजता रहता होगा, इसके अलावा और कौन हो सकता है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ। कहता है नहीं। वो कहता है अगर तुम ऐसा समझते हो शायद गलत भी हो। कहता है ठीक है, उसकी हैंड राइटिंग को साथ मिला लेंगे कि लोन निकले वाला अरसलान ही है या कोई और है, अभी मुझे चलना चाहिए। तो वो चला जाता है और कहता है इससे और भी पूछताछ करो। फिर दिखाया जाता है जी ज़हरा खड़ी होकर आइला के घर के सामने खड़ी था। वहाँ पर खिज़र आ जाता है। खिज़र से कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ क्यों इसलिए आए। वो कहता है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कहते क्या बताना चाहती है, क्या हो रहा है। फिर उसे लेटर के बारे में बताती है। एक लेटर मुझे मिला था दिलशाद के नाम से। कहते दिलशाद के नाम से उस पर क्या लिखा हुआ। तो फिर ज़हरा जी खिज़र को बता देती है जी उसके अंदर लिखा हुआ था कि मेहरान जी खिज़र का बेटा है, वो तुम्हारा बेटा है। खिज़र ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा, कहता है मेरा मेहरान मेरा बेटा है, वो लेटर कहाँ पे है। तो ज़रा कहती है जी मेरे पास वो लेटर नहीं है, क्योंकि वो मेरा लेटर मुझसे गुम हो गया है। वो कहते हैं मुझे दो। लेकिन कहते हैं मैंने उसे गुम कर दिया। वो कहते हैं क्या तुमने मुझे क्यों नहीं दिया, तुम्हें वो लेटर किसने दिया। तो वो कहते हैं वो इसमन ने मुझे दिया था, लेकिन पहले उसने सच बोला था, लेकिन अब वो इस बात पर डिनाई कर रही। ज़रा कहती है अब हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकते। खिज़र फिर आयला के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से लॉक करता। कहते हैं आयला सामने आओ। कहते क्या हुआ। खिज़र कहता है क्या मेहरान मेरा बेटा, उससे पूछता है, आयला से पूछता है। तो फिर दूसरी तरफ जी हमें दिखाया जाता है कि निफ़े आती है रियान के पास। उससे कहती है भाई अजीज़ा खानम से बच के रहना, वो कौन तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा करने वाली है, तुम अकेले नहीं। जब मुझे पता तुम मुझ पे एतबार नहीं करते, जो कुछ मैंने यहाँ से भी किया अजीज़ा खानम के लिए, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि भाई तुम्हें कभी भी अजीज़ा खानम के लोग किडनैप करके लेके जा सकते हैं, तुम्हें उससे बच के जाना चाहिए। अपने शोर या फिर दादा को अपने
बाबा को ये बता दो। कहते हैं मुझे पता है अज़ीज़ा के साथ क्या करना है, मैं उसे खुद ही कर लूँगी, तुम्हें मुझे उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वो चली जाती है मेरा रेहान वहाँ से। वो कहते सिस्टर आ, फिर उसको कहते हैं भाई जैसा तुमने मुझे करने के लिए कहा वो मैंने वैसे कर दिया, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, अब देखो आगे क्या होता है। दूसरी तरफ जी यारीम शॉपिंग कर रही होती है, अपने भाई के लिए कुछ चीज़ें खरीद रही होती है, तो वहाँ पर फिर हम देखते हैं वो दुकानदार से बार बार सवाल पूछते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं देता। इतने में जी मिरान वहाँ पे आ जाता है। मिरान दुकान को लॉक कर देता है और यारीम को कहता है जो कुछ भी तुम रियान के साथ करती रही हो तुम मुझे बताओ, तुम्हारा आखिर मसला क्या है, तुम क्यों बार बार मेरी बीवी को तंग करते हो। कहते हो तुम्हारी बीवी, तुम लोगों की तो डिवोर्स हो चुकी है ना। वो कहता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूँगा रियान से दूर रहना, अगर तुमने दोबारा उसे तंग करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। मैं दोबारा तुम्हें ये नहीं कहूँगा, ये दोबारा ये मौका ना आए कि मैं तुम्हारे सामने, वैसे मेरी एक वार्निंग समझना। वो कहते क्या तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मेहरान उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। वो कहता है बस जो मैंने तुम्हें कहना था वो तुम्हें कह दिया। तो फिर दिखाया जाता है कि मेहरान दुकान से बाहर निकल रहा था। कहता है अब मिस्टर अरसलान तुम्हारी बारी, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर उसने मेरी जी अज़ीज़ा खानम की कॉल आ जाती है, भाई जल्दी से आ जाओ, रियान मेरे पास आने वाले है, तुम भी मेरे पास आ जाओ। देखते हैं जी खिज़र सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अल्लाह से कहता है तुम लोग किस तरह से छुपा सकते हो। वो फिर उसे बताती है जब तुम आर्मी जाने से पहले जो दिलशाद प्रेग्नेंट थी, मैंने उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा लेटर लिखे, मैंने उससे कहा था कि सकी बहुत सिखाते कहते तुमने उसे झूठ बोला। वो कहते हर बात की कोई ना कोई वजह थी, मैंने दिलशाद को कहा था तुम्हें बताया लेकिन अरसलान बे वाले उसके साथ बुरा करना चाहते थे, इस वजह से शायद तुम्हें नहीं पता। ऐसा की बहुत सी बातें वो उससे कहता है लेकिन खिज़र इस सारी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कहता है इस तरह से कैसे हो सकता है, तुम लोग इस तरह से कैसे बिरान को मुझसे छुपा सकते हो। वो कहते हैं अब हम इस चीज़ को कैसे साबित करेंगे, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। फिर अज़ीज़ा अरसलान बे ने ये सब कुछ क्या जानती थी। वो कहते हैं लगता है वो सब कुछ जानती थी, अज़ीज़ा अरसलान बे ने हमसे झूठ बोला। आइला भी उनकी बात से मुत्तफिक होती है। वो कहते हैं अगर तुम्हारा ही है मिरान तो दिलशाद तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मुझे माफ़ कर दो दिलशाद। फिर दिखाते हैं जी अज़ीज़ा खानम का फ़ोन आता है आइला को। आइला उसे कहते हैं जैसे आपने मुझे कहा था मैंने वैसा कुछ कर दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दे, उनके कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि तुम इस तरह मेरे साथ देते रहोगे ठीक है। वो कहता है चलें आप किधर जाकर तलाश करो भाई सच क्या है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जैसे ही रियान हवेली पहुँचती है गोना तो उसके ऊपर गुस्से से चढ़ जाती है। उसे कहती है वो तुम्हारी हिम्मत कैसे दोबारा यहाँ पे आने की। तुम अज़ीज़ा खानम कहती है कि जी मैं दोबारा तुम्हारी और मिरान की शादी करना चाहती हूँ। वो कहते क्या इस तरह से नहीं हो सकता। गोलन गोलन इतना ज़्यादा गुस्सा करती है, बार बार उसे कहती है तुम ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हो, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें डिवोर्स दे दिया लेकिन तुम बार बार यहाँ पे आ रहे हो। उसके मारने की कोशिश करती है, किस तरह से तुम हमारे घर में दोबारा आ जाते हो। अज़ीज़ा खानम दोनों को समझाने की कोशिश करती है। इतने में मिरान आ जाता है। मिरान को भी अज़ीज़ा खानम कहता है मैं चाहती हूँ भाई तुम दोनों की आपस में शादी हो जाए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तो मिरान कहता है दादी जान आप कौन सी नई गेम खेलना चाहते हो। वो कहते कोई गेम भी नहीं है, मैं चाहती हूँ आप तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं, इसके अलावा खुद नहीं। वो कहता है जी जब हमारा दिल करेगा हम शादी कर लेंगे, आपको इस मामले में को बोलने की ज़रूरत नहीं है। गोनों को ये सारी सिचुएशन देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो जी वो वहाँ से चली जाती है, अज़ीज़ा चली जाती है। गोनों कहती है दादी जान आपने मुझसे खुद से दूर कर दिया, मैं अपने ख्वाबों को खुद पूरा करूँगी, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सुल्ताना वहीं पर खड़ी रहती है। इतने में जी उसको मैसेज आता है जिहान का मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं चलो ठीक है अब तुम्हारे से कोई काम कर दें। फिर देखते हैं जी रियान और मेरान आपस में बात कर रहे होते हैं। मेरान कहते तुम परेशान हो। कहते कुछ भी नहीं, बस यारिम की बातों लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ आज भी हुआ इसको लेके भी मैं परेशान हूँ। मामा की हालत जो है वो भी परेशान। दूसरी तरफ जी खिज़र ज़हरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कहते तुम इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो तुम मेरी बीवी थी, मेरी ज़िंदगी की साथी थी, तुम इस तरह से वो ख़त कैसे छुपा सकती थी, इतनी बड़ी हकीकत को कैसे छुपा सकती थी। मेरान आखिर कातिल बनने ही वाला था, तुम मुझे सच बता देती। वो कहते बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि जैसे रियान को रियलिटी का पता चले मैं तुम्हें बता दूँ। वो कहते तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरान और रियान की तलाक नहीं हुई। रियान सब कुछ जानती है कि मैं उसका बाप नहीं हूँ, तुम्हें उससे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक है, अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी अरसलान बार बार नोट लिख रहा होता है, उनको ज़ाया करता है, कभी ये लिखता है कभी वो लिखता है, कभी कभी क्या झूठ लिखता है कभी क्या झूठ लिखता है, और बार बार नोट को ज़ाया करे। उसे कुछ चीज़ पसंद ही नहीं आती, आखिर क्या नोट लिख के वो रियान के सामने सामने से करे। जीतने में कहता है जी एक नोट उसको पसंद आ जाता है। इतने में जी अज़ीज़ा उसको सुल्ताना की कॉल आती है, वो उसे बताती है कि अज़ीज़ा खानम रियान और मेरान की दोबारा से शादी करना चाहते हैं। इस सिचुएशन को लेके गुरन बहुत परेशान है। तो ये सब सुन के जी अरसलान का तो रंग उड़ जाता है। उसे कहता है लगता है दादी जान ने वो तस्वीरें देख ली हैं जो अलमारी के पीछे हैं, इसी वजह
जल्दी जल्दी से उठता है, अपने पॉकेट में वो वेस्टेज नोट डालता है, लेकिन बहुत से नोट नीचे गिर जाते हैं। आप देखना कि जो नोट नीचे गिर जाते हैं उसका मेहरान क्या करता है, क्योंकि मेहरान तो चाहता ही था कि वो अरसलान की कमरे में आए, उसकी तलाशी ले से कुछ ना कुछ मिलेगा। जो नोट मेहरान से अरसलान से नीचे गिर गए वो यकीनन उसके लिए मुसीबत का बायस बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या मेहरान को वो नोट मिल जाएंगे जो नीचे गिर गए थे या नहीं? आगे ड्रामे में क्या कुछ नया होने वाला है, क्योंकि ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ जा रहा है और बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। यकीन है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके, जैसे ही ड्रामा अपलोड हो 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।